पिंक सिटी का माहौल चुनावी है। चाय की दुकान हो, पान कॉर्नर या फिर मॉर्निंग वॉक पर आए लोग, सबकी जुबान पर इलेक्शन का रंग चढ़ा है। गहलोत सरकार मुफ्त योजनाएं तो पहले से ही चला रही है, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री हो या फिर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी। लेकिन जनता को ये कितनी पसंद आई? इससे फर्क पड़ेगा। इन्होंने पहले भी जो घोषणाएं की थी उनको पूरा किया था, पूर्ण किया था। गहलोत साहब लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये मेरे नजर में उचित नहीं है। शिक्षा के फोकस पे वोट मिल सकता है सरकार को। आप किसी को कोई लॉलीपॉप दिखाओ और मूड बदल जाए। सब आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको सब समझ में आता है। अगर सुविधा हमारे गांव में जाएगी तो फायदा ही फायदा है। कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे से, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा ऐसे से। कर्नाटक में कांग्रेस का फ्री वाला फॉर्मूला काम कर गया था। 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं का बस में सफर फ्री, लोगों को ये खूब पसंद आया। वहां सरकार बन गई, मगर राजस्थान में चुनौती है सत्ता बरकरार रखने की। इसीलिए हर दांव आजमाया जा रहा है। अब मुफ्त वाली गारंटी भी दी गई है। इसमें परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना मिलेंगे। 1 करोड़ 4 लाख गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। छत्तीसगढ़ की तरह सरकार 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी। सरकारी कॉलेज में हर विद्यार्थी को पहले साल ही लैपटॉप या फिर टैबलॉइड दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के लिए 15 लाख तक मुफ्त बीमा देना भी शामिल किया गया है। मोदी जी, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर। गारंटी शब्द उनकी जबान पे आने लग गया, इतने घबरा गए हमारी गारंटियों से कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है। गारंटी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन मुफ्त वादों से सिस्टम पर कितना असर पड़ता है, ये समझना बहुत जरूरी है। राजस्थान सरकार ने पिछले साल 100 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया था। इससे सरकारी खजाने पर 7500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। इसी प्रकार एग्रीकल्चर सब्सिडी में 29,862 करोड़ रुपए देने पड़े। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद राज्य सरकार को 20,761 करोड़ का खर्च उठाना पड़ा। ओपीएस कृषि समेत दूसरी सरकारी योजनाओं में सब्सिडी को मिला लें तो पिछले साल के बजट में 94,682 करोड़ की सब्सिडी दी गई। ये शॉर्ट टर्म में भी आपको एक तरीके से फायदा नहीं मिलता है। कांग्रेस ने जो राजस्थान में अपना घोषणा पत्र दिया है कि हर महिला को 10,000 रुपए सालाना देंगे, यानी 5.5 रुपए पर डे के हिसाब से पर हेड मिलेगा। जो ये फ्रीबीज होते हैं ये बहुत छोटी क्वांटिटी में होते हैं। इसका प्रयोग कोई भी आदमी व्यक्तिगत तौर पे किसी उद्यम को या रोजगार को खड़ा करने में सक्षम नहीं हो पाता है और साइकोलॉजिकली वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता चला जाता है। अब इसे कमाई और खर्च के हिसाब से देखिए। राजस्थान की साल भर की कमाई 16 लाख करोड़ है। इसे जीएसडीपी कहते हैं, लेकिन सब्सिडी और दूसरी योजनाएं मिलाकर देनदारी बनती है करीब 6,40,000 करोड़। साल 2019 में राजस्थान पर 3,11,854 करोड़ रुपए का कर्ज था। 4 साल में ये कर्ज बढ़कर 5,37,000 करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि सब्सिडी वाली योजना बढ़ाई गई थी। इस हिसाब से राजस्थान में हर शख्स पर 66,277 रुपए का कर्ज है। तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक हर कहीं पॉपुलिज्म एक चुनावी दांव है वोट पाने का। हम जो भी कहें, फ्रीबी, पॉपुलिज्म, लाभार्थी, पर लोकतंत्र में यही सबसे मुश्किल पड़ता है। एक तरफ वेलफेयर पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ आर्थिक मजबूती। सवाल यह है कि इस फ्रीबी से लोगों के वोट मिल भी जाएं, पर क्या उनकी जिंदगी और भविष्य पर कोई बड़ा और निर्णायक असर पड़ेगा?